कुछ लोगों को डाउट है, डाउट क्लैरिफाई होने के बाद हम शुरू करेंगे। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ रिकॉर्ड नीट होना चाहिए, मैं जो फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आप अच्छा मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, फिर आप लोग उसी तरह काम भी करना चाहिए। ओके, आप लोग एक पेज लिखा, 2 पेज लिखा, हैंड राइटिंग सही नहीं रहता, अगर कंटेंट सीक्वेंस रहता, लिंकिंग नहीं रहता, लॉजिक नहीं रहता, नीट नहीं रहता, वो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, वो 5 to 10 मिनट्स के लिए है बस, ये उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मैंने पहले बताया माइक्रो टीचिंग में content is not important, content is also important to practice the skill. In practicing the skill, content is compulsory, and content is also important for practicing the skills. ओके, इसमें आप प्लानिंग में माइक्रो टीचिंग साइकिल डिस्कस किया होगा, इसमें प्लानिंग करना, प्लानिंग आप कौन सा स्किल है उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट सूटेबल होगा, दैट इज प्लानिंग स्टेज। एक बार प्लानिंग होने के बाद फिर टीच करना, 5 to 10 मिनट्स, 5 to 10 स्टूडेंट्स ग्रुप में, रिड्यूसिंग टाइम एंड रिड्यूसिंग पीपल। ओके, उसमें आपका प्लान प्रैक्टिस करना, फिर आपको ऑब्जर्व करेगा आपका पेयर, आपका फ्रेंड्स एंड ऑब्जर्वर, ये लोग ऑब्जर्व करके फिर आपका कंपोनेंट्स जो है रेटिंग स्केल में रहेंगे। उस रेटिंग स्केल में कंपोनेंट्स आप सही तरीके से यूज किया नहीं किया चेक किया जाएगा। उससे अगर एक दो कंपोनेंट्स सही तरीके से यूज नहीं होता, फिर जो है आपको रीप्लानिंग के लिए बताएंगे, फिर रीप्लानिंग करके फिर जो जो इस कंपोनेंट्स में कमी है वो आगे बढ़ाना है, फिर रीप्लान करके फिर रीटीच करके रीफीडबैक, फिर तब जो है एक साइकिल होता है। जब तक आपका जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उस लेवल तक नहीं पहुंचता है, तब आपका साइकिल रिपीटेशन होगा, प्लानिंग टीचिंग, प्लानिंग टीचिंग फीडबैक, रीप्लान रीटीचिंग, इस तरह घूमते रहेगा साइकिल। ओके, जनरली एक प्लानिंग एक टीचिंग में नहीं हो सकता है, कुछ पूरा कंपोनेंट्स सक्सेसफुली यूज नहीं करता होगा, हम बताएंगे किस कौन सा कंपोनेंट यूज नहीं किया गया, फिर से उस कंपोनेंट को यूज करते हुए तैयार कीजिए। इस तरह होता है। आप लोगों से हम एक्सपेक्ट करेंगे 5 स्किल्स से, एक्सपेक्ट 5 स्किल्स आप कंप्लीट करना है। उसमें मैथमेटिक्स में लेसन इंट्रोड्यूस करना एक स्किल ले लेंगे, लेसन इंट्रोड्यूस करने के बाद एक्सप्लेन करना एक्सप्लेनिंग स्किल ले लेंगे। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक बोर्ड यूज़ होता है, हम ब्लैक बोर्ड स्किल यूज़ करेंगे। ओके, ब्लैक बोर्ड मतलब ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी है, बोर्ड स्किल। ओके, ब्लैक बोर्ड स्किल, बोर्ड कई तरह रहता है, वाइट बोर्ड भी रहता है, ग्रीन बोर्ड भी रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है जनरली, क्या कहा जाता है अब बताया इसमें, आपका आपका टीचर्स बताया है माइक्रो बोर्ड टीचिंग स्किल, में। हाँ बोर्ड स्किल्स के बारे में सर। हाँ, यस सर। अगर ब्लैक बोर्ड यूज किया जाता है, ब्लैक बोर्ड स्किल है। यस सर, यस ओके, सर। ग्रीन बोर्ड स्किल, इस तरह हम लोग पहले इंट्रोड्यूसिंग स्किल, फिर इसके बाद एक्सप्लेनिंग स्किल, इसके बाद ब्लैक बोर्ड स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल एंड स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, ये पांचों स्किल्स हम यूज करेंगे। पांचों स्किल हर सब्जेक्ट में जनरली यूज होता है, इसलिए कोर स्किल्स कहा जाता है, ये कोर स्किल्स। ये 5 स्किल्स बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूज होता है, लेसन इंट्रोड्यूस करना, लेसन एक्सप्लेन करना, लेसन जो भी इंपॉर्टेंट टीचिंग पॉइंट्स है ब्लैक बोर्ड में लिखना, ब्लैक बोर्ड स्किल। फिर जो इंट्रोड्यूस करते वक्त, फिर आप एक्सप्लेन करते वक्त, फिर लेसन क्लोज करते वक्त बच्चों से इंटरेक्ट करने की क्वेश्चनिंग स्किल होना चाहिए। फिर आप बच्चों के इंटरेस्ट सस्टेन करने के लिए स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स होना चाहिए। अभी ये 5 स्किल्स हम इस टीचिंग प्रैक्टिस में कंप्लीट करेंगे। पहले वाला ले लेना, इंट्रोड्यूसिंग, इसके बाद एक्सप्लेनिंग, इसके बाद ब्लैक बोर्ड, इसके बाद क्वेश्चनिंग एंड स्टिमुलस वेरिएशन, ये चारों स्किल्स के ऊपर कंप्लीट। मैं आप लोगों को ऑलरेडी कंपोनेंट्स आपका व्हाट्सएप ग्रुप में और गूगल क्लासरूम में पोस्ट किया है। ओके, वो उसके जरिए से और लेसन प्लान मॉडल भी दिया गया है, उस मॉडल पे ही लिखना है। अगर उसे डिविएट होता मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। देखिए आप, मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ।
पहले मैं बताया माइक्रो टीचिंग जो है टीचिंग प्रोफेशन में टीचर को जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में ये होता है, ये कंपलसरी है, क्योंकि ये रेगुलर टीचर होने से पहला, रियल टाइम टीचर होने से पहले यहाँ स्किल्स, बहुत सारा स्किल्स आइडेंटिफाई करके एक एक स्किल में मास्टरी तैयार करने के लिए माइक्रो टीचिंग रखा गया है। माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग एंड इट इज ए टेक्निक, इट इज नॉट ए मेथड, इट इज नॉट ए मेथड। फिर इसमें रिड्यूसिंग टाइम, रिड्यूसिंग पीपल से होता है, इट इज ए स्किल, टेक्निक। कुछ किताब में लिखा है इट इज नॉट ए टेक्निक एंड इट इज नॉट ए मेथड, इट इज ए टेक्निक, इट इज ए स्किल। ओके, ये आपका रिड्यूस्ड मेंबर में रिड्यूस टाइम में यूज किया जाता है, आप ऑब्जर्व किया जाता है। कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, इंडिविजुअल को जो है मॉनिटर किया जाता है, हर एक को मौका दिया जाता है, हर एक को मॉनिटर किया जाता है, इसीलिए इंडिविजुअल कैटर है ये। ओके, फिर इसके बाद बहुत सारा स्किल्स है, बहुत सारा स्किल्स एक क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो कॉमन यूज किया जाता है उसको आइडेंटिफाई करके उसको कॉमन कोर स्किल्स कहा जाता है। उसमें इंट्रोड्यूसिंग है, ब्लैक बोर्ड है, क्वेश्चनिंग है, एक्सप्लेनिंग है, स्टिमुलस वेरिएशन है, इस तरह। ओके, ये हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहा है। ये करने के लिए हर स्किल के लिए कंपोनेंट्स रहता है, कंपोनेंट्स ऑप्टिमम यूज करना है, वही कंपोनेंट्स को हम रेटिंग स्केल के जरिए से रेटिंग किया जाता है। अगर रेटिंग अच्छा मिलता है आप जो है मास्टरी हो गया, अगर रेटिंग सही नहीं मिलता फिर दोबारा रिपीट करना है। ओके, ये यहाँ तक अब क्लियर है ना जी? यस सर, Yes, sir. क्लियर। यस सर। Yes, sir. हाँ। आप लोगों को दे दिया गया है, देखिए स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन में ये कंपोनेंट्स रहता है, इसकी जरिए से आपका टीचिंग कैसा है, इंट्रोड्यूसिंग स्किल में आप परफेक्ट है नहीं है हम देखेंगे ये कंपोनेंट से। आप क्या करना है, इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल्स। आप लेसन इंट्रोड्यूस करने के लिए बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को यूज करना चाहिए, इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम प्रीवियस नॉलेज का क्वेश्चन ही रहता है। यूजिंग अप्रोप्रिएट डिवाइसेस है, आपका कॉन्सेप्ट की तरफ ले आने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या डिवाइसेस यूज कर रहा है, क्या डिवाइसेस मतलब आपका मॉडल हो, चार्ट हो, इस तरह रिलेटेड मटेरियल। और मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी, आप पहला क्वेश्चन अभी जो पूछ रहा है इसके पहले जो पूछा गया है क्वेश्चन कंटिन्यूटी होना चाहिए, एक जो है एक ऐसा इस तरह नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, एक दिल्ली में पूछा, दिल्ली रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, एक हैदराबाद रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, एक अमेरिका रिलेटेड, इस तरह नहीं होना, कंटिन्यूटी होना चाहिए। कंटिन्यूटी सराउंडिंग में जो भी चीजें है उससे मतलब आपका क्वेश्चंस को कंटिन्यूटी होना चाहिए, रिलेवेंसी होना चाहिए। और रिलेवेंस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, आप बच्चे ज्यादा से ज्यादा कैसा सीखते हैं, नॉन वर्बल से ज्यादा सीखते हैं। आप जो ट्रायंगल वगैरह आपका बॉडी यूज करते हुए दिखाया होगा, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस एंड वर्बल वर्बल को रिलेवेंस होना चाहिए। इसीलिए फेस टू फेस टीचिंग में, ऑफलाइन टीचिंग में बच्चा कंटेंट कैसा सीखा जाता है, टीचर को ऑब्जर्व करते हुए, टीचर का बिहेवियर देखते हुए, टीचर का बिहेवियर, नॉन वर्बल बिहेवियर, जो मैथमेटिक्स में अब्स्ट्रैक्ट नेचर रहता है, इसीलिए विजुअलाइज करने के लिए नॉन वर्बल बिहेवियर यूज किया जाता है। आप रेक्टेंगल बोलते हुए रेक्टेंगल, एक मिनट है, आप रेक्टेंगल बोलते हुए इस तरह आप दिखाते हैं, रेक्टेंगल बोल के, सर्किल बोल के इस तरह आप, ये नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल आप जो बोल रहा है सर्किल, सर्किल सिंबल दिखाना, ये रिलेवेंसी होना चाहिए। आप एक बता रहा है, आप एक सिग्नल दे रहा है, ये रिलेवेंसी होना चाहिए। ओके, इस तरह वर्बल वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर रिलेवेंस होना चाहिए, बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, अराउज इंटरेस्ट।
आपका आपका क्वेश्चंस ऐसा होना चाहिए, बच्चों से जो इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट। आप जो डिवाइसेस यूज कर रहा है, नॉन वर्बल बिहेवियर यूज कर रहा है, नहीं तो टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस कर रहा है, कैसा होना चाहिए, इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। कैसा इंटरेस्ट होगा, अगर कंटिन्यूटी रहता है तब जो इंटरेस्ट रहेगा। फिर ये सब रहने के बाद इफेक्टिवनेस रहता है। आप लेसन कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस करना है, इफेक्टिवनेस होना चाहिए। आपकी टॉपिक की तरफ बच्चों की अच्छा तरह लेकर आना है, दैट इज इफेक्टिवनेस। सब बच्चा रेडी होना चाहिए आपके टॉपिक के ऊपर। आप सर जो नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करना जा रहा है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, इंट्रोड्यूस करना है with the help of students, with the help of students, a topic should be declared and written on the blackboard, that is effectiveness। ये 6 पॉइंट जो है रिफ्लेक्ट होना चाहिए अब जो पढ़ाते वक्त। ओके, एक बार रिपीट करता हूं, देखिए आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल, ज्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस नॉलेज का होना चाहिए। ओके, फिर अप्रोप्रिएट डिवाइस यूज करना चाहिए, जो भी चार्ट हो, ब्लैक बोर्ड हो। ओके, डिवाइस जो भी चार्ट डिवाइस, चार्ट हो, 3D हो, ओके, फिगर हो, इस तरह होना चाहिए। अप्रोप्रिएट हो, कंटेंट को अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और कंटिन्यूटी होना चाहिए, और रिलेवेंसी होना चाहिए, वर्बल नॉन वर्बल को इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ये आपका आज का स्किल का कंपोनेंट्स है, ये 6 कंपोनेंट्स। ये 6 कंपोनेंट्स कैसा लिखना लेसन प्लान में, ये होने के बाद कल का जो है ये डिस्कस करेंगे। आपके पास ये है कल का जो है प्रोबिंग क्वेश्चंस का, क्वेश्चनिंग स्किल का ये कंपोनेंट्स है। फिर ये आज का होने के बाद कल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके पास है वो उसी तरह आप तैयार करके ले आना है। आप देखिए माइक्रो टीचिंग मॉडल इस तरह होना चाहिए। ओके, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 1, आपको कौन सा स्किल है, नेम ऑफ द स्किल, यहाँ क्या लिखेंगे, जिस स्किल में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो स्किल का नाम लिखना है। इंट्रोड्यूसिंग, नेम ऑफ द टीचर, डेट किस डेट में कर रहा है, रोल नंबर, क्लास, टाइम 5 to 10 मिनट, जनरली सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक किस टॉपिक में कर रहा है, क्राइटेरिया क्या है, यहाँ क्राइटेरिया क्या है। देखिए यहाँ हम लोग ये इंट्रोड्यूस क्वेश्चनिंग स्किल का है, मैं इंट्रोड्यूस स्किल का ले लेता हूँ। इंट्रोड्यूसिंग स्किल देखिए, हाँ यहाँ गलत लिखा गया है, ये आज आज का जो इंट्रोड्यूसिंग है, इंट्रोड्यूसिंग नेम ऑफ द स्किल इंट्रोड्यूसिंग, ये आपका प्रीमिस है, आपका डिटेल्स यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, नेम ऑफ द स्किल, नेम ऑफ द टीचर, किस डेट में, डेट इज इंपॉर्टेंट, आज से शुरू होगा, 22 आपका इंट्रोड्यूसिंग स्किल हो गया है, 22/2/2021। ये आपका होगा रोल नंबर, ये आपका डिटेल्स रहेगा, राइट। इसमें देखिए ये आपका 6 कंपोनेंट्स लिखने से पहले आप यहाँ क्राइटेरिया क्या है, स्किल को यूज करने के क्या क्राइटेरिया है, क्यों यूज कर रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट स्किल, उस स्किल से क्या डेवलप होगा, ये क्राइटेरिया है। इसमें देखिए इस क्राइटेरिया में आपका इंट्रोड्यूसिंग स्किल यूज करने के लिए क्राइटेरिया ये है, द पीपल में डेवलप इंटरेस्ट, नया कॉन्सेप्ट है इसीलिए पीपल इंटरेस्ट डेवलप होगा, डेवलप करने के लिए हम ये स्किल यूज कर रहा है। द पीपल में रिकॉल देयर प्रीवियस नॉलेज, बच्चा जो आप कॉन्सेप्ट की तरफ ले जा रहा है ना, उसका प्रीवियस नॉलेज यूज रिकॉल किया जाएगा। द पीपल में डेवलप रीजनिंग प्रीवियस नॉलेज से प्रेजेंट नॉलेज को जो लिंकिंग कर रहा है आपने, उसका रीजनिंग पता करेगा। द पीपल में रेडी टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू लर्निंग, इसमें ये नहीं आया टाइपिंग। द पीपल में रेडी टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, द पीपल में रेडी टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, रेडी होगा, रेडी इफेक्टिवली आपको
टीचर को सर देखकर न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ बच्चा इंटरेस्ट दिखाया देगा। हाँ बोलिए। नहीं सर, वो सॉरी सर। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए पहले क्या होना चाहिए, आपका डिटेल्स होना चाहिए, उसको कहा जाता है प्रिलिमिनरीज, डिटेल्स ऑफ दैट स्टूडेंट टीचर। आपका रोल नंबर क्या है, कौन सा स्किल में प्रैक्टिस कर रहा है, कौन सा डेट में, हाँ, किस कौन सा क्लास में, कितना ड्यूरेशन में, आपका सब्जेक्ट में, कौन सा टॉपिक में। फिर ये स्किल यूज करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया यहाँ लिखना। क्राइटेरिया लिखने के बाद आपका कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस। यहाँ आपका रेटिंग स्केल में जो लिखा जाता है, रेटिंग स्केल में जो लिखा जाता है यहाँ लिखना है components, skill of components, maximum utilization of previous knowledge of students, using appropriate devices, क्या devices use कर रहा है, content related, appropriate मतलब content related devices। ओके आप जो है ना मैथमेटिक्स टूल हो, नहीं तो मैथमेटिक्स चार्ट हो, मैथमेटिक्स मॉडल हो, आपका कंटेंट का रिलेटेड अप्रोप्रिएट डिवाइसेस, मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी सीक्वेंस होना चाहिए, रिलेवेंस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, अराउजिंग इंटरेस्ट एंड इफेक्टिवनेस। ये होने के बाद ये आपका लेसन प्लान फॉर्मेट है 3 कॉलम्स का। कुछ लोग मैंने बताया भी नहीं है, सीरियल नंबर वगैरह लिखा है, जरूरत नहीं है, ज्यादा ये नहीं करना है। ये 3 कॉलम्स है बस। एक स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी है, एक स्टूडेंट्स एक्टिविटी है, कंपोनेंट्स कौन सा ये 6 कंपोनेंट्स में कौन सा कंपोनेंट यहाँ यूज किया गया, इससे पता चल जाता है, इससे पता चल जाता है कितना कंपोनेंट्स कितने बार यूज किया है, पूरा कंपोनेंट्स यहाँ आया है। आप यहाँ प्लानिंग स्टेज में ही पता होता है, अगर कोई कॉन्सेप्ट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होता है, आपका लेसन यही यही जो है यही की यही आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह यहाँ कंपोनेंट्स का सिर्फ नंबर नहीं डालना है, बल्कि इसका कंपोनेंट का नाम लिखना है। कुछ वन यूज किया, 2 यूज किया है, सहूलत के लिए लिखते हैं, मगर वैसा नहीं, यहाँ देखने के बाद कौन सा कंपोनेंट, कंपोनेंट नेम लिखना है यहाँ। ओके ये 3 कॉलम्स का फॉर्मेट है। यह फर्स्ट स्टेप में आपका प्रिलिमिनरीज, फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में आपका क्राइटेरिया ऑफ द स्किल, क्यों यूज कर रहा है स्किल को, फिर कंपोनेंट्स, फिर आपका फॉर्मेट में होने के बाद यहाँ 2 रिमार्क्स, टीचर का रिमार्क्स रहेगा, सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर, ए टीचर का सिग्नेचर रहेंगे। फिर इसके बाद आप रेटिंग स्केल है, इससे आपका फीडबैक मिलता है कौन सा स्किल है। देखिए एटलीस्ट यहाँ 3 रेटिंग स्केल्स तैयार करना है, एक दो स्टूडेंट्स को देना है, बाकी स्टूडेंट्स भी ओरल फीडबैक देंगे, रिटर्न फीडबैक के लिए 2 स्टूडेंट्स को देना है, ये उनका रोल नंबर वगैरह लिखेंगे, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ कौन ऑब्जर्व कर रहा है उनका नाम रहेगा यहाँ। ओके सब ये आपका नाम नहीं रहेगा, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इनका नाम रहेगा, लेसन में आपका नाम रहेगा, जिनको दे रहा है आप इनका नाम रहेगा। सपोज मुजफ्फर आलम का हीना कौसर सब ऑब्जर्व करेंगे, हीना कौसर जो है इनका रिटर्न फीडबैक दे रहा है, तब इनका डिटेल्स, हीना कौसर का डिटेल्स रहेंगे यहाँ। ओके फिर यहाँ रेटिंग दिया जाएगा, अगर इन्हों प्रीवियस नॉलेज जो ज्यादा नहीं पूछा गया और इम्प्रूव करना चाहिए, टिक करेंगे, इस तरह टिक करेंगे। अप्रोप्रिएट डिवाइसेस जो यूज नहीं किया गया 2 मार्क आया। मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी नहीं है, रिलेटेड नहीं है, एक क्वेश्चन इधर पूछा, एक क्वेश्चन उधर पूछा है, सब मैथमेटिक्स में पूछा है, मगर आपका कॉन्सेप्ट की रिलेवेंसी नहीं है। फिर आपका जो बता रहा है और जो आपका एक्सप्रेशन में अलग है, अलग एक्सप्रेशन है, आप जो कंटेंट सर्किल बता रहा है, रेक्टेंगल दिखा रहा है, जैसा रहता है ना पंच पांडव कितना बोले तो पंच पांडव 4 बोल के, पंच पांडव 4 बोल के 3 दिखा, इस तरह रहता है, सब गलत है। ओके इस तरह नहीं होना चाहिए, मतलब 2 सेंटीमीटर बोले तो 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ओके अब सर्किल बोले तो सर्किल का ही इशारा होना चाहिए, इस तरह रिलेवेंसी है, रिलेवेंस और इम्प्रूव करना, तब जो है 3 मार्क दिया है रेटिंग। अराउज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ है, इफेक्टिवली भी एवरेज है, इस तरह। फिर इनको कह सकते हैं रीप्लानिंग के लिए, इस टीचिंग 4-5 में अगर आ जाता है रेटिंग, और रीप्लान के लिए जरूरत नहीं रहता है, फिर रीप्लान करके फिर रीटीच करेंगे ना, फिर ऑब्जर्व करेंगे,
ये रीटीचिंग सेशन है, इसमें ये भी अच्छा आया, ये भी अच्छा आया, ये भी अच्छा आया, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, देन आपका मास्टरी हो गया है, मास्टरी हो गया है, नेक्स्ट स्किल को जा सकते हैं। देखिए यह स्केलिंग दिया गया है, 1 मतलब वेरी पुअर, 2 मतलब पुअर, 3 मतलब एवरेज, 4 मतलब गुड और 5 मतलब वेरी गुड, इस तरह। फिर ये आपका स्किल खत्म हो गया है, इतना ही है। फिर ये हर एक स्किल का 3 रेटिंग स्केल्स तो मिनिमम रहेगा, एक टीचर के लिए रहेंगे, 2 आपका फ्रेंड्स रहेंगे, बाकी लोग भी ऑब्जर्व के ओरली बताएंगे। रिटर्न के लिए हर स्किल का जो है 3 रेटिंग स्केल्स होना चाहिए। ये सब 5 स्किल्स होने के बाद मिनिमम 15 पेपर्स होंगे, 15 पेपर्स का एक अलग से रिकॉर्ड बनेगा, दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिसिज्म रिकॉर्ड कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड वो अलग से होगा, उसका मार्क्स भी अलग से रहेंगे। ओके ये इफ एक स्किल के लिए मिनिमम 3 रेटिंग स्केल्स होना चाहिए, एक टीचर के लिए, 2 स्टूडेंट्स के लिए, कितना हो गया, 5 स्किल्स के लिए 15 हो गया, एक अलग से होना चाहिए। फिर आपका 5 स्किल्स एक रिकॉर्ड बनता है, 5 ऑब्जर्वेशन का एक रिकॉर्ड बनता है, 2 रिकॉर्ड्स होता है एक मेथड में। इस तरह सेकंड मेथड में भी उस तरह होगा। लेसन प्लान एक रिकॉर्ड है, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 1 2 3 4 5, इंट्रोड्यूसिंग स्किल, एक्सप्लेनिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल का 5 स्किल्स का एक रिकॉर्ड, और 5 स्किल्स का जो ऑब्जर्व किया ये भी एक रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड बनेगा एक मेथड के लिए। ओके इस तरह आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ओके ये फॉर्मेट है, ये होना चाहिए मेरे को, ये भी होना चाहिए। ये लिखने के बाद डायरेक्ट ये टेबल नहीं लिखना है, क्राइटेरिया भी लिखना है, कंपोनेंट्स भी लिखना है। फिर इसके बाद 3 कॉलम्स का फॉर्मेट होना, इसमें कंटेंट होना, कंटेंट के जो है आप क्या बताया। कुछ कुछ बच्चे पूछ रहे थे, मैंने ये पूछा था स्टूडेंट हम क्या जानेंगे सर, उनके पास वो नॉलेज है नहीं है, बता सकते हैं नहीं बता सकते, मगर आप जो बोल रहे हैं उसका आंसर यहाँ लिखना, यहाँ इसका आंसर लिखना। आप एक्सपेक्ट करना है बच्चा बोल सकते हैं, आपसे पहले तैयार करता होगा। ये नहीं कह सकता है बच्चे के पास कुछ नॉलेज नहीं है, ये प्रीवियस नॉलेज से बच्चा बोल सकते हैं। आप यहाँ जो भी बोल रहा है उसका रेस्पॉन्स जो देना देंगे ये लिखना है। ओके फिर यहाँ कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल किया पूरा लिखना है, पूरा लिखना, एक नंबर नहीं लिखना, पूरा लिखना। फिर इस तरह होने के बाद ये आपका ये प्लेन देने देना, उनका नाम लिखेंगे, जो ऑब्जर्व करें इनका नाम वगैरह लिखेंगे, वो लिखेंगे। ये आप लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तक लिखना है, बस यहाँ तक जो है लिखना है 5 to 10 मिनट्स के लिए। फिर आपका लेसन डेली नया होना चाहिए, नया इसलिए होना चाहिए एक कॉन्सेप्ट लेकर हर स्किल को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर एक ही ग्रुप रहेगा, बार बार वही कंटेंट रिपीट हो जाता है, बच्चों की बोर हो जाता है, इसलिए कंटेंट जो है हर स्किल के बदलना चाहिए। ओके अब कौन सा कंटेंट है, उस कंटेंट के लिए कौन सा टॉपिक रिलेवेंट होगा, इससे मैं जो है इस स्किल को जो है मैं अच्छा तरह से कर सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस पूरा यूज होगा। इस तरह समझ के सोच के आप लेसन सेलेक्ट करना प्लानिंग स्टेज में। ओके ये है आपका तबरेज, यस सर, यस क्लियर। सर। हर रोज इस तरह लिखना है, कुछ नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आपका डिटेल्स रहेगा, आप जो है स्किल को क्यों यूज कर रहा है, क्राइटेरिया क्या है। ओके फिर अब स्किल कंपोनेंट्स, ये लेसन प्लान फॉर्मेट खत्म हो गया। फिर तो 3 रेटिंग स्किल्स, इनका बाकी इनका काम है, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उनका काम है बस। ओके सर देखिए इंट्रोड्यूस, सर हाँ लेकिन बोलिए। हम बनाए हैं सर इसका लेसन प्लान, लेकिन हाँ ये फॉर्मेट तो हाँ सेम है, लेकिन 100% वो नहीं है जो आप मतलब दिए हैं सर। 100% नहीं है वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, चेंज कीजिए। जी सर। अभी चेंज आज जो है ना, जो लिख कर आया है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, मगर जो सबमिट करते हैं ना, हमेशा हम क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं अच्छा तैयार करके देता है ना, उस तरह दे दीजिए, टाइम है ना। यस सर, यस सर, ओके यस सर। आज पहला दिन है,
आप 5 की तो लेसन नहीं लिखा होगा अभी, नहीं एक सर। लेसन लिखा, उसको बदल दीजिए। मेरे को नीट क्लियर होना चाहिए, उसी तरह मार्क्स भी हम आप एक्सपेक्ट करते हैं, मैं भी देने को तैयार है, यस सर। क्योंकि दिखाता हूँ बहुत अच्छा रिकॉर्ड्स मेरा पास है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड्स। ओके, बहुत अच्छा लिखते हैं इसी तरह। बस ये इसमें कुछ नहीं है। मैं मेरा व्हाट्सएप में किए है कुछ बच्चों का, सिर्फ आपका डिटेल्स यहाँ लिखा गया है, फिर ये एक कॉलम से एक टेबल आया फॉर्मेट है, ये बीच में सब गायब हो गया है, ये सब गायब हो गया है। ओके, इस तरह होना चाहिए मुझे। ओके, नेक्स्ट, आप जो है ना इंट्रोड्यूसिंग करना है, इंट्रोड्यूसिंग लेसन के लिए 6 कंपोनेंट्स दिमाग में रखते हुए लेसन जो है इंट्रोड्यूस करना। कैसा करेंगे, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर आप लोगों से शुरू करता हूँ। राइट, यहाँ सर सर इसी सर ना, सर इसी फॉर्मेट में होना चाहिए हाँ इसी फॉर्मेट में होना सर। चाहिए। उसको प्रिंट करा कर करना चाहिए, हाथ से नहीं लिख जी, के। हाथ से लिखना है, प्रिंट नॉट अलाउड, थैंक यू हाथ सर। से लिखना है। कितना टाइम लगेगा जी, ये क्या टाइम लगेगा, 3 कॉलम्स मारना है, बस हो गया। हाँ ये तो है। यस सर। हम लोग कितना रिकॉर्ड्स लिखते थे पता है आप लोगों को, आप लोगों को अभी आसानी हो गया है। ओके, ये हाथ से लिखना है, बीएड में पूरा हाथ से लिखना है, फॉर्मेट नॉट एंटरटेन। ओके, हाँ लेसन को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये कंपोनेंट्स माइंड माइंड पे रखते हुए लेसन इंट्रोड्यूस करना। इसमें क्या करना, नॉलेज, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज, अप्रोप्रिएट डिवाइसेस, कंटिन्यूटी होना, आपका रिलेवेंस ऑफ वर्बल नॉन वर्बल, इंटरेस्ट क्रिएट करना, और इफेक्टिवली लेसन इंट्रोड्यूस करना है। ओके, जैसा जैसा मैं एक बताता हूँ, फिर आप लोगों से शुरू कर देता हूँ। आप ये मत सोचना है कि एक दिन में मास्टरी होगा, एक दिन में मास्टरी नहीं हो सकता है। आप आज फिर ये लेसन्स होने के बाद आप खुद चेंजेस देख सकते हैं। ओके, ये प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, गलती भी होता है। ओके, और कुछ फियर भी रहता है, ये सब दूर करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। राइट, एक अच्छा मौका है। यहाँ परफेक्शन आने के बाद आप रियल क्लासरूम में अच्छा तरह कर सकते हैं। ओके, और देखिए लेसन को इंट्रोड्यूस करने के कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये रियल क्लासरूम नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ। ये जो जो भी आप बच्चों से डिस्कस करते हैं वो यहाँ लिखना है, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी। मैं आपसे पूछता हूँ ए इंटू ए कितना, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। राइट, नेक्स्ट मैं ए भी पूछता हूँ, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। ये आप जो स्टूडेंट बता रहा है उसका रिस्पॉन्स यहाँ लिखना है। राइट, मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द एरिया ऑफ rectangle, what is the area of rectangle, one side length is equal to 16 centimeters, one side length is equal to, length is 16 centimeters and breadth is 10 centimeters। बताइए व्हाट इज द एरिया ऑफ 160 रेक्टेंगल। सर, 160। 160 160। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे बताएंगे एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द, ये आपका रिलेवेंस है। राइट, राइट, नॉन वर्बल एंड वर्बल रिलेवेंस। ओके, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू, बच्चे ये बताएंगे 16 इंटू 10, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, यही आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम ये पूछेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल,
what is the area of the rectangle? What is the area of the, what is the area of the rectangle with side, with side A and side B, side B, side B centimeter, A centimeters and B centimeters. What is the area of the rectangle with side A and side B? दो side है, side A and side B, length and breadth. AB square sir, centimeter. AB. A into B square centimeter, right? सही है ना? What is the area of, what is the area of circle with side A? What is the area of the circle with side A centimeters? With side A centimeters. 22/7 A square. Not possible, sir. Sorry. What is the area of the square, not circle? 11C. Square, G. What is the area of square? A square, sir. A square. A square A centimeter. square centimeter square. A square centimeters, right? A kaisa? A into A. A into A is equal to A square centimeter, right? फिर ये क्या है? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना है ये? 7. कैसा? 4 + 3, सर. हाँ? 4 4 + स्क्वायर 3. माइनस 3 25, sir. स्क्वायर 25, sir. 25. 7 4 होगा सर स्क्वायर एक्चुअली. यस सर. 7 इसका जो होता है ना सर, ए स्क्वायर माइनस बी अगर कंटिन्यूअस है, इट मीन्स सर सक्सेसिव नंबर है तो उसको घटा ऐड कर दिया जाता है सर. जैसे 4 3 सक्सेसिव नंबर है तो 4 + 3 हो जाएगा इसके स्क्वायर का डिफरेंस सर. ये है ना, ऐसे ही करते हैं ना. 4 स्क्वायर मतलब 16, 3 स्क्वायर माइनस 9. यस सर. आपका 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 36 है 36 100 सर. माइनस 91, सॉरी 64, 36, राइट. अगर इसी तरह नंबर ज्यादा दिया जाता है, सपोज ओके, इस तरह नंबर ज्यादा दिया जाता है, देख लीजिए सपोज 101 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, ये कैसे कर सकते हैं? इसको सर उस पे ऐड कर देंगे सर, फैक्टर पे a + b * a - b पे सर. 100 - 1 सर कहाँ ए है स्क्वायर इसमें? में बी स्क्वायर का सर ऐड करेंगे सर. ए स्क्वायर प्लस हाँ. ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. देखिए इस तरह करने के लिए अब यहाँ आने के बच्चों को डाउट आएंगे, मतलब ये तो आसानी है, कर सकते हैं. 101 स्क्वायर 101 इंटू 101 99 इंटू 9 लेंथी प्रोसेस है. इस तरह अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स जो आसानी तरीके से हम जो है ना अलजेब्रा यूज करते हुए इस तरह अर्थमेटिक प्रॉब्लम हम आसानी से करेंगे. अब यहाँ टॉपिक डिक्लेयर करना है. आज हम जो है ना इस तरह अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व करने के लिए we use the algebra to find the solutions of arithmetic using algebraic identities, that is a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. ये आपका algebra यूज करते हुए अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करना बाय यूजिंग algebraic identity, यहाँ तक लेकर आना है. algebra यूज करते हुए अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करना आपका टॉपिक है. बच्चों से ये कहते हैं ओके, इस तरह लॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, डिफिकल्टी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम अलजेब्रा का मदद से कर सकते हैं. चलिए हम सीखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू. ये आपका लेसन है, ये आप लेसन इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके, टुडे वी विल लर्न अबाउट द सॉल्विंग ऑफ
arithmetic problems using algebra, that is your topic declaration। ये आपका मदद से ये आपका 5 to 6 मिनट 5 to 7 मिनट्स में हो गया। इस तरह देखिए इसमें कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज यूज किया गया है। प्रीवियस नॉलेज। ओके, ये टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज है, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज टीपीके यूज किया गया है। फर्स्ट इसमें एक कंपोनेंट्स यूज किया गया है। नेक्स्ट यहाँ अप्रोप्रिएट डिवाइसेस यूज किया गया है ना, आप देखिए रेक्टेंगल वगैरह आपके पास डस्टर वगैरह है तो शेप्स दिखाते हुए आप कर सकते हैं। यहाँ अप्रोप्रिएट डिवाइसेस यूज किया गया है, अप्रोप्रिएट डिवाइसेस यूज किया गया है। और यहाँ आप वर्बल नॉन वर्बल भी यूज किया गया है, एक साथ दो कंपोनेंट्स यूज किया गया है, वर्बल एंड नॉन वर्बल भी यूज किया है। दो कंपोनेंट्स यहाँ यूज हो गया है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। फिर यहाँ रिलेवेंसी है, ये सब रिलेवेंसी है, कंटिन्यूटी है, मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज, ए बी स्क्वायर ए इंटू बी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल याद करना रिकॉलिंग करना है, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज। ओके, यहाँ भी साइड इंटू साइड टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज भी है, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज भी है, रिलेवेंस भी है, रिलेवेंसी है। यहाँ आने के बाद फिर नंबर पे आया है, ये भी आपका इंटरेस्ट क्रिएट किया, यहाँ से इंटरेस्ट क्रिएट किया, अराउजिंग इंटरेस्ट। टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज यहाँ क्या यूज किया, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज भी यूज किया है, रिलेवेंस भी यूज किया गया है, और अराउजिंग इंटरेस्ट भी क्रिएट किया गया है बच्चों के अंदर। इसके बाद ये भी रिलेवेंसी है, कंटिन्यूटी है, प्रीवियस क्वेश्चन के लिए कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी है। यहाँ आने के बाद यहाँ इफेक्टिवली आप यूज किया गया है, इफेक्टिवली बच्चों के मदद से फिर इस तरह प्रॉब्लम करने के, लॉन्ग प्रॉब्लम है, ये टाइम लगेगा, इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जो है ना अलजेब्रा के मदद से ये इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस से बच्चों का मदद से यहाँ अलजेब्रा टॉपिक, जो अलजेब्रा आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। आज हम अलजेब्रा का आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बारे में हम सीखेंगे। ये आपका लेसन इंट्रोड्यूस हो गया इस तरह। ओके, क्लियर? सर ये पूछना था कि सर 5 लेसन प्लान बनाना है, तो सर सबका अलग अलग टॉपिक लेके बनाएंगे सर, एक ही टॉपिक पे 5 बनाएंगे, उसका इंट्रोडक्शन फिर आगे? मैं शुरुआत में बताया था अलग अलग टॉपिक्स होना चाहिए, क्योंकि हर रोज एक ग्रुप की पढ़ाएंगे ना, एक ही टॉपिक लिए तो बार बार वही टॉपिक डिस्कस करते हैं, तब जो है आपको बोर लगेगा। अगर ग्रुप बदलता है सेम टॉपिक ले सकते हैं, अगर ग्रुप सेम है डिफरेंट टॉपिक लेना है। क्लियर? ओके सर। आप डेली एक सर, ग्रुप पढ़ाते हैं ना। सर हाँ। एक क्वेश्चन है सर, कि इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन जब स्किल को यूज करेंगे सर, तो उसमें हिस्ट्री यूज कर सकते हैं सर बच्चा की तवज्जो हासिल करने के लिए सर? जैसे सर नंबर क्या? सिस्टम अगर पढ़ा रहे, सपोज सर अलजेब्रा ही पढ़ा रहे हैं, हाँ। तो बच्चों की तवज्जो हासिल करने के लिए सर उसमें हम अलजेब्रा का हिस्ट्री यूज कर सकते हैं सर, लेसन प्लान में लिख सकते हैं उसको, थोड़ा बहुत मेन पॉइंट सर, जैसे अलजेब्रा। लेसन इंट्रोड्यूस करने में हिस्ट्री यूज नहीं होता है। हिस्ट्री कब यूज किया, जब एक्सप्लेन करते वक्त हिस्ट्री यूज कर सकते हैं। एक्सप्लेनिंग, जब कंटेंट को बढ़ाते हैं, एक्सप्लेन कर, तब जो है हिस्ट्री यूज कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग में हिस्ट्री मतलब छोटा सा हिस्ट्री कहानी बता सकते हैं लेसन इंट्रोड्यूस करने में। बच्चों को इंटरेस्ट करने के लिए कुछ जो है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी बता सकते हैं, मगर हिस्ट्री नहीं बता सकते। हिस्ट्री भी बता, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। यस सर, वही कह रहे हैं सर। जैसे सर नंबर सर, अगर नंबर सिस्टम के बारे में बच्चों को जब आप एक्सप्लेन करते हैं, तब जो है ये इस तरह हिस्ट्री की यूज कर सकते हैं। और बच्चों से डिस्कस, यहाँ बच्चों के इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, बच्चों का टेस्ट, नॉलेज को टेस्ट कर रहा है, तब जो है यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं रहता है।
हाँ, Yes, sir, yes. अगर चाहिए कुछ कहानी सुना सकते हैं। कहानी मतलब देखिए इस तरह प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो है इनका जो विल या फिर लिखा कुछ हुआ है। फैक्ट सर। यस हाँ, सर। विल लिखा हुआ है, वाइफ का नाम से इतना परसेंटेज है, बेटी का नाम से इतना परसेंटेज है, ओके, बेटा का नाम से इतना परसेंटेज है। ये प्रॉब्लम देते हुए उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। एक्टिविटी दिया आपने, एक्टिविटी दिया बच्चों को, इस तरह एक पेपर ले लो, एक पेपर ले लो, बच्चा ले लेता है, पेपर ले लेता है, ओके, एक आपका नोटबुक से एक पेपर ले लो, पेपर, फिर इस तरह मोल्ड कीजिए, मतलब 3 फोल्ड कीजिए, 3 फोल्ड कीजिए। अब इसमें कितना हो गया है, 1/3 हो गया है। फिर 1/3 होने का ये भी एक्टिविटी है, 1/3 फर्स्ट स्टेप में ये हो गया 3 पार्टीशन। फिर इसको आधा करो, क्या हो गया है 1/3 इंटू 1/2, फ्रैक्शन जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन यूज करते हैं, ये कितना हो गया 1/6 हो गया है। मगर इनका प्रॉपर्टी फादर का प्रॉपर्टी 3 हिस्सा किया गया है, 3 पार्टीशन किया गया है। 3 पार्टीशन फिर करने के बाद इसमें आधा करके ये बेटा को दिया, ये बेटी को दिया गया है। ओके, पहले 3 पार्ट में एक पार्ट बेटी को दिया, फिर इसमें से 1/2 कितना हो गया है, ये 1/3 इंटू 1/2 1/6, मतलब इसमें ये पोर्शन, ये इसको आधा करने के बाद पूरा एक हो गया, फिर इसमें आउट ऑफ 6 में एक 1/6। इस तरह समझाने के लिए ये एक्टिविटी है। ओके, पेपर ले लो, 3 फोल्ड्स करो, फिर ये फोल्ड करो, मतलब इस तरह एक्टिविटी कर सकते हैं। ये करने के लिए इसका जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, आदम हैड 1 प्लॉट from his father having the plot area like square, okay, square, okay, फिर he given his property 1/3 property to his daughter। इस तरह जो प्रॉब्लम लेते हुए बच्चों को समझाने के लिए इस तरह एक्टिविटी करते हुए कर सकते हैं, मगर हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री तक हो सकता है वो हिस्ट्री बच्चों को पता है नहीं पता है। यहाँ क्या करना है, बच्चे जो जानते हैं टेस्टिंग करना है, नॉलेज को टेस्ट करना है। अगर बच्चा वो हिस्ट्री जानते हैं तब कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? यस सर। ओवरऑल कंक्लूजन हेलो, ये हुआ सर के बच्चे को टेस्ट करना सबका नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज से, है ना सर? हाँ हाँ हाँ, इंट्रोड्यूसिंग के लिए बच्चों का टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज करना है, वो भी रिलेवेंसी होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, वर्बल नॉन वर्बल का रिलेवेंसी होना चाहिए। ओके, यहाँ आपको पता चल जाता है, यह पूरा यह जो लिखा हुआ है कंपोनेंट्स यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ है, खत्म हो गया। फिर इतना तैयारी करने के बाद आप आसानी से पढ़ा सकते हैं ना। ये आपने किया, काम किया, जब काम करते हैं तब याद रहता है, सीक्वेंस रहता है, लॉजिकली रहता है। ओके, यहाँ देखिए आप जो कंटेंट को किस तरह सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ देखिए, यहाँ लाया 10 स्क्वायर 8 स्क्वायर, यहाँ आने के बाद 101 स्क्वायर 99 स्क्वायर। इस तरह प्रॉब्लम कैसा करेंगे, क्या कुछ आसानी तरीका है? ओके, आज हम इसको सॉल्व करने के आसानी तरीका बताएंगे, वो अलजेब्रा की मदद से। अलजेब्रा में अलजेब्राइक आइडिया, एक ही कॉन्सेप्ट, एक स्किल के लिए एक कॉन्सेप्ट लेना। देखिए यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर भी और एक अलजेब्रा आइडेंटिटी रहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो कॉन्सेप्ट नहीं लेना, एक ही कॉन्सेप्ट लेना। एक स्किल के लिए एक ही कॉन्सेप्ट, दो तीन कॉन्सेप्ट नहीं लेना। क्लियर? यस सर। हाँ, एक ही कॉन्सेप्ट लेके उसमें उसके ऊपर आप सोच के लिखना, राइट? मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होता है। ओके, डेली अलग लेसन लेना, स्किल के लिए रिलेटेड लेसन, रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट करना, दैट इज प्लानिंग। हेलो Okay? सर, एक चीज पूछनी थी सर। हाँ, सर अगर सर लेसन प्लान जो बनाते हैं उसका सर आपको कहाँ सेंड करेंगे सर? कहाँ सेंड करना, मैंने दिया ना, लिंक दिया ना, मुजफ्फर आलम लिंक दिया ना। यस सर, ग्रुप में भेजे हैं सर। हाँ, ग्रुप में भेजा हूँ, उसमें भेजना है। मैं आपको ओके सर, दिखाता हूँ यार।
क्या हो रहा है? लेसन प्लान के लिए मैं लिंक दिया हूं ऑलरेडी। हाँ मुजफ्फर आलम, क्लैरिटी मिला है? क्लैरिटी जी मिला जी है? जी सर। जी अभी कर सकते हैं ना? जी यस सर। ओके। देखिए माइक्रो टीचिंग मैथमेटिक्स एक फोल्डर है, दिखाई दे रहा है ना? हेलो दिख यस रहा है सर दिख सर। रहा है सर। हेलो। यस सर दिख रहा है सर। यस इसमें सर। भेज देना है। इसमें जाके आप आपका गूगल ड्राइव खोल के, आपका लैपटॉप हो नहीं तो आपका मोबाइल में हो, इसमें चले जाना, न्यू में चले जाना। ओके, फाइल अपलोड करना, फाइल अपलोड करके फाइल अपलोड बोल के यहाँ था प्लस सिंबल मारना, यहाँ प्लस सिंबल दबा के फिर फाइल को सेलेक्ट करना, फिर बस हो गया। देखिए फाइल सेलेक्ट करना, सपोज मैं एक फाइल डाल देता हूँ, एक लेसन अपलोड करता हूँ। स्टार्टिंग अपलोड। देखिए इसमें आ गए ना, आपका भी इसमें आएंगे, इस तरह एक साथ रहेगा, एवेल्यूएट करने में आसानी होगा, राइट? हेलो। यस सर। यस सर। सर हाँ मतलब इस तरह होता है। और आप इसी तरह आप कल का भी तैयार करके ले आना है। कल कौन सा स्किल करेंगे? एक्सप्लेनिंग स्किल करेंगे। एक्सप्लेनिंग स्किल का भी कंपोनेंट्स दिया गया है, उस कंपोनेंट्स यूज करते हुए लेसन प्लान तैयार करके आइए कल। फिर आज कितना लोगों का तैयारी है वो शुरू कर देते हैं। इंट्रोड्यूस लेसन शुरू करने के लिए कौन तैयार है अभी? बाद में इसको आप रिकॉर्ड जो है, जो मैंने मॉडल दिया गया उसी तरह बना दीजिए। बाद में अगर आपके पास लेसन है, मैं प्रेजेंट कर सकता हूं, तो अब कर सकते हैं। हेलो। यस सर। यस आ, आवाज वगैरह आ रहा है ना? थोड़ा सा मतलब कैसा है? यस आ सर। रहा है सर। हाँ वॉकी टॉक में बोलता है ना, बोलने के बाद फिर टाइम लेके फिर जवाब देते हैं ना, इस तरह हो रहा है आज। यस सर वो तो रिस्पॉन्स आवाज नहीं तुरंत में नहीं। जा नहीं पा रही है। आवाज आ रही है सर। हाँ थोड़ा डरे वो हुए हैं सिस्टम में भी सर। कुछ हाँ, इनको डरने की जरूरत नहीं है। सुबह होता है, शाम होता है, बीएड एडमिशन हो गया, बीएड खत्म भी होता है, और उस बीच में हम लोग जो है ना बहुत कुछ सीखते हैं। आप 2 साल होने के बाद आप खुद बता सकते हैं, और डरने की बात नहीं है। आप सब प्रोवाइड किया गया है। अगर ये सारा चीज नहीं देता है, आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, बिना देते हुए आप लोगों से एक्सपेक्ट कर, तब प्रॉब्लम है। और सब दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले 2 महीने से ओरिएंटेशन भी हो रहा है। 2 महीने से माइक्रो टीचिंग स्पेशली 3 एक्सपर्ट से ओरिएंटेशन हुआ है। यस यस सर। उम्मीद है आप अच्छा करेंगे। रहता है इनिशियल स्टेज में, रहता है थोड़ा बहुत। फिर आज क्लैरिटी मिल गया है ना, लेसन उसी जी तरह होना है बस। जी कंपोनेंट्स रिफ्लेक्ट होना है, जब प्रेजेंट करते वक्त वो कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट होना है। हम लोग हैं यहाँ, कुछ अगर कमी है हम बताएंगे, फिर यस रिप्लान सर। करके करना है।
ओके, हिना कौसर तैयार है? सर कल कर देंगे सर। कल कर देंगे। सर अभी मैंने जीरोक्स निकलवा के सर उस पे लिखा था, मुझे नहीं मालूम था कि सर खुद से बना के लिखना है। खुद से बनाना है, खुद से, तभी जो है ना आप इंटरेस्ट इंटरेस्ट अराउज अराउज होगा, फिर उसके ऊपर आप बैठेंगे हैं। यस सर। सर अभी बना रही हूँ सर, अभी उसको खुद से सर बना लूंगी तो सर कर दूंगी भी। चल आप कैसा कीजिए, ऐसा कीजिए, दोनों लेसन तैयार करके आइए। दो सर, दो टॉपिक पे। इंट्रोड्यूसिंग एक है, फिर एक्सप्लेनिंग एक है, फिर ओके ओके सर। है? ओके सर। क्या तबरेज? सर आप बोलिएगा तो आज कर देंगे सर हम। हेलो, सर आज बोलिएगा तो हम करेंगे आप सर। तबरेज शुरू कीजिए। अरे शुरू यस कीजिए, अब हम तैयार हैं, यस सर। शुरू कर सकते हैं। यस सर। कैमरा भी ऑन कर अब लें आप सर। अपना, हाँ वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। अगर स्क्रीन शेयर करना है तो भी कर सकते हैं। मैं मेरा स्क्रीन जो है स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप किया हूँ। ओके, अगर आप चाहिए तो स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। 5 to 10 मिनट्स है इंट्रोड्यूस करना, अच्छा तरह लेसन इंट्रोड्यूस करना है आज का प्रोग्राम। बस बाकी लोग ऑब्जर्व कीजिए इनको कैसा प्रेजेंट कर रहा है, उसी तरह आप लोग भी करना है। ओके तबरेज, गो अहेड। यस सर। यस सर। वीडियो ऑन कीजिए। हाँ यस सर। सर 2 मिनट रुक जाए सर, अजान हो रही है सर। ओके, कोई बात नहीं। यस सर, जब तक आप कुछ बता दीजिए इसके रिगार्डिंग, कुछ बताना है तो सर, इसमें थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है सर। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग भी रेस्पेक्ट करेंगे। खिड़की है ना, खिड़की को पर्दा लगाओ, आपका लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपका चेहरा सही से नहीं यस दिखा सर। रहा, पीछे का खिड़की है ना, यस सर। खिड़की के यस सर। पर्दा यस सर, कर ले लगाइए। रहे हैं। सर एक सर हाँ कोई भी सवाल अगर तबरेज भाई पूछे तो सारे हमारे जितने भी साथी हैं सारे सवाल का जवाब देंगे। हाँ हाँ। जी अभी साथ देंगे। तबरेज टीचर हो गया, आप लोग बच्चा हो गया है। जी जी हाँ, आप बच्चे की यस सर। तरह बिहेव यस सर। करना है, बच्चों की तरह बिहेव करना। एक टीचर ट्रेनी की तरह इनको फीडबैक भी देना है। दोनों काम है, एक एक बच्चे की तरह एक्ट करना, फिर इनका एक फीडबैक देने के लिए ऑब्जर्वर भी बनना है। यस सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बच्चों, क्या आपको पता है एक ऐसा भी वक्त था जब लोगों को गिनती नहीं आती थी, तो वो कैसे चीजों को याद रख पाते थे? बताइए अगर किसी को पता हो तो। उंगली से, और उसको दीवार वगैरह पे एक लाइन खींच के दीवार पे इस तरह से उससे भी पहले, उससे भी पहले। किसी पिक्चर के जरिए लोग करते थे। हाँ पेड़, यानी मतलब पेड़ का जो पौधे पत्तियां जो होती है ना उनसे गिन गिन करके। हम्म 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 हम्म।
लेकिन वेरी अर्लियर स्टेज में बच्चे वो क्या करते थे लोग कि कोई भी चीज, पहले क्या होता था, लोग जानवर चराने जाते थे जब, तो जंगल में जब जाते थे तो जितना जानवर उनके पास होता था उस सब के बदले एक एक सिंबल, जैसे कंकर चुन लेकर रख लेते थे। 5 जानवर है तो 5 कंकर रख लेते थे, 10 जानवर है 10 कंकर रख लेते, इस तरह करते थे, ठीक है। और क्या होता था कि जानवर जब गुम हो जाता था और जब वो मिलाते थे घर आकर के कि जितना कंकर मेरे पास है, पत्थर जितना मेरे पास है, क्या उतना जानवर मेरे पास अभी है या नहीं। अगर उतना नहीं होता था, पत्थर कितना नहीं होता था, तो वो समझ जाते थे कि मेरा एक जानवर गुम हो गया या किसी ने गायब हो गया, ठीक है। तो इससे हमको इस तरह वो चीजों को याद रख पाते थे। जी दूसरा सर, जी क्वेश्चन सर। है, जब उन्हें किसी चीज को याद रखना होता था तो किस तरह याद रख पाते थे, समझ गए? जी ठीक है। मस्बत तादाद किसे कहते हैं? पॉजिटिव नंबर। हाँ सर, इंग्लिश में पॉजिटिव। बोल सकते हैं? हाँ पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव 2 नंबर। 4 2 4 6 हम्म 8। गुड। जो 0 से बड़ा हो, है ना? जी, कोई भी 0 मतलब से रियल बड़ा नंबर नंबर हो। को पॉजिटिव नंबर। नहीं, रियल नंबर को नहीं कहेंगे, इसलिए कि रियल जीरो नंबर में 0 से भी छोटा से जो नंबर होता है। नेचुरल नंबर सर स्टार्ट करें हाँ, जीरो से नेचुरल 8 तक नंबर। ये नेचुरल नंबर। हाँ, 0 से बड़ा हो। नेचुरल ठीक नंबर है। सर मैं बहुत अच्छा। निगेटिव नंबर किसे कहते हैं? -1 -2 -3। जिसमें जीरो साइन से माइनस छोटा हो। रहेगा सर। जीरो से छोटा जो जितना जीरो भी से नंबर है छोटा वो सारे नेगेटिव नंबर है। और नेचुरल नंबर जो जिसका जो शुरुआत 1 से शुरू हो, 1 से 1 2 शुरू हो। 3 गिनती काउंटिंग के नंबर को। काउंटिंग नंबर को बहुत अच्छा, नेचुरल नंबर कह सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और होल नंबर? नेचुरल काउंटिंग। नंबर में जब जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है जी जी। बहुत अच्छा। तो यहाँ हम क्या देखें कि जब नेचुरल नंबर में 0 को, सपोज एक बकेट है मेरे पास, अगर उसमें नेचुरल नंबर है, जैसे ही 0 उसमें डाल दिए तो वो कौन नंबर बन गया? होल नंबर बन गया, होल ठीक नंबर। है। यस। तो उसी तरह अगर होल नंबर में आप लोगों ने जैसा बताया कि निगेटिव नंबर जो 0 से छोटा होता है, तो उसी बकेट में अगर निगेटिव नंबर को डाल दें तो क्या बनेगा? इंटीजर। इंटीजर। यस यस। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर। ओके, थैंक यू सर। और रिजवान आलम जी सर। कैसा है? सर बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा है। तौसीफ रजा? सर मैं कर देता हूँ सर, नहीं तो हाँ, तौसीफ सर पहले रजा। पूछ रहे हैं कि कैसे एब्जॉर्ब मतलब तबरेज भाई। तो अपना हाँ, बहुत मतलब बहुत सर आ, बहुत अच्छा ये सर उन्होंने तबरेज भाई ने पहली बार किए हैं और इंटरव्यू तो उसने बहुत सही अच्छा स्पॉट किया लगा मगर होगा और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिए। सर ठीक है, ओके। तबरेज भाई के लिए सर इतना ही कहेंगे सर कि बहुत अच्छा किए, लेकिन बीच में खाली वो बहुत अच्छा बोल रहे थे ना सर, ये थोड़ा सा उसका ऐसा लग रहा था कि री इन्फोर्समेंट स्किल की तरफ है। हाँ, रीइंफोर्समेंट एक्सप्लेनिंग की तरह है, मगर जनरली रियल क्लासरूम में होता है उतना तो कर सकते हैं, जी मगर जी सर, हाँ चलेगा सर। हाँ, रियल क्लास में हो सकता है क्योंकि वहाँ 45 मिनट्स रहता है इंट्रोड्यूसिंग के लिए और 10-15। सर लेकिन यहाँ कुछ कहना है सर हाँ कि जब सर ये माइक्रो टीचिंग एक टेक्निक है सर जिसमें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हाँ जब पढ़ाएंगे तो सर जाहिर सी बात है इसमें सारे कंपोनेंट सारे स्किल का यूज होगा, लेकिन फोकस हमारा जिस स्किल पे हम कर रहे हैं उसी स्किल का हाँ, होगा राइट, सर। जी जैसे जी हम जी जी एग्जैक्टली। यस सर। तबरेज भाई मैं इसीलिए कह यस रहा सर। था थोड़ा सा अगर कहीं, हाँ नहीं, अगर आप हो रहे हैं कि गलती कर दिया, ऐसा नहीं है, बहुत नहीं अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं, हम वो चीज़ नहीं, सर से यही चीज़ पूछ रहे थे कि जब सर हम पढ़ाएंगे या हाँ टेक्निक पेयर टीचिंग में पढ़ाएं या क्लास में पढ़ाएं, तो वहाँ स्किल तो सारे यूज होंगे सर, लेकिन ये है कि माइक्रो टीचिंग में स्पेशली हमको जिस स्किल पे काम स्पेसिफिकली करना उसी उस स्किल पे फोकस करना है, ज्यादा फोकस करना। यस सर, यस ज्यादा सर, फोकस वही करना। चीज़ पूछ। ठीक है,
ओके, बहुत अच्छा है। आज सर शुरुआत है, आज आप लोगों को आइडिया मिल गया है। ओके, जी सर, जी सर। अब्रेज साहब भी इनिशिएशन लिया है और शुरू भी किया है। कल मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों का क्लास शुरू होते हुए आप लोग आगे आना है, कर देना है। फिर प्रैक्टिस करने से पहले मेरा गूगल ड्राइव में आपका लेसन अपलोड होना चाहिए। मैं भी देखूंगा साइमल्टेनियसली, मैं एक विंडो में वो भी आपका लेसन खोल के रखूंगा, वहां करेक्शन भी होगा। फिर मैं कुछ सजेशन देना है तो भी दे सकते हैं, इसके साथ साथ हो जाएंगे। फिर कल इंट्रोड्यूसिंग लेसन शुरू से करेंगे। आप शुरू करने से पहला मेरा गूगल ड्राइव में सबका लेसन प्लान आना चाहिए, तब जो है जल्दी आसानी से हो जाएंगे। ओके, फिर इसके बाद इसके साथ साथ आज का प्रोग्राम इंट्रोड्यूसिंग होना था, कल करेंगे। फिर आप एक लेसन तैयार कीजिए, कौन सा, एक्सप्लेनिंग स्किल का। लेसन इंट्रोड्यूस करने के बाद एक्सप्लेन करना है। ओके, एक्सप्लेनिंग स्किल का कंपोनेंट्स यहाँ ऑलरेडी दे दिया गया है, एक बार हम दिखा देंगे। उसका भी 2 लेसन्स बना के मुझे अपलोड कीजिए, फिर कल इंट्रोड्यूसिंग लेसन हो जाएंगे। राइट, 1 मिनट। और जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे उसी को एक्सप्लेन करेंगे ना? हाँ, जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे उसी को एक्सप्लेन करना होगा। हाँ, इंट्रोड्यूसिंग कल हो जाएंगे। फिर एक्सप्लेनिंग का देखिए, एक्सप्लेनिंग का 7 कंपोनेंट्स है। बिगिनिंग स्टेटमेंट, एक्सप्लेनिंग लिंक्स, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल अंडरस्टैंडिंग, इररिलेवेंट स्टेटमेंट, लैकिंग इन कंटिन्यूटी, वैग्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। पहला 3 जो है ना, देखिए ओपनिंग कैसा किया गया। आज हम जो है ना मैथमेटिक्स अलजेब्रा यूज करते हुए अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करके बिगिनिंग। फिर कंक्लूड कैसा होगा, आज हमने डिस्कस करने के बाद आज हमने अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स जो है अलजेब्रा का अलजेब्राइक आइडेंटिटीज यूज करते हुए सॉल्व किया गया है। ओके, फिर आप एक्सप्लेनिंग कैसा लिंक करता है, देखिए एंड, और, नॉट, इफ, देन। ओके, इस तरह लिंक एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट से लिंकिंग करना, अच्छा लिंकिंग करना। पहला स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट से लिंकिंग करना। ओके, पहला स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट के एक ही मीनिंग होना। पहला स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट से कैसा होता है, मैंने एक एग्जांपल बताया है ना, वी नीड वन पिक्चर सो ब्रिंग अस वन ऑफ द सेल्फ फ्रॉम द किचन। एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट के बीच में एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए। ओके, क्लैरिटी होना चाहिए। इस तरह लिंकिंग करना। फिर क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग करते वक्त जो है आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, बच्चों का अंडरस्टैंडिंग पता करने के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन, आप नया कॉन्सेप्ट को जो है लिंकिंग करने के लिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चों को क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल पता करने के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर इररिलेवेंट स्टेटमेंट, ये नेगेटिव, अगर आपने रिलेवेंट स्टेटमेंट किया, अगर इररिलेवेंट स्टेटमेंट किया जाता इसमें टिक, इसमें इररिलेवेंट स्टेटमेंट के लिए 1 मार्क आए तो फिर 5 मार्क्स की इक्वलेंट है। ये इररिलेवेंट स्टेटमेंट में 1 मार्क आना आपका रेटिंग स्केल में, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स कम यूज किया आपने, रिलेवेंट स्टेटमेंट ज्यादा यूज किया, इररिलेवेंट स्टेटमेंट स्कोप ही नहीं है, फिर आपका लेस मार्क्स आएंगे इसमें। ओके, इररिलेवेंट स्टेटमेंट में आपका लेस मार्क्स आएंगे। लेस मार्क्स आना आप लोग भी चेक करेंगे आप कैसा टिक कर रहा है। सबके लिए सब जो 5 मार्क आएंगे, यहाँ इररिलेवेंट स्टेटमेंट में 1 मार्क आएंगे, बाकी में 4-5 मार्क्स आएंगे रेटिंग से। लैकिंग इन कंटिन्यूटी में आपका लैकिंग है। ओके, आप कॉन्सेप्ट को जो है ना कॉन्सेप्ट प्रूफ करने में कंटिन्यूटी नहीं है। ओके, फिर वैग्यू वर्ड्स, जो जिस लेवल में यूज करना उसी तरह यूज करना, वैग्यू वर्ड्स यूज करना, वैग्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ओके, बहुत लंबा जो है ना हाई फाई लैंग्वेज वगैरह यूज नहीं करना है। इस तरह ये यूज करते हुए एक्सप्लेनिंग स्किल का भी आप लिख करके तैयार रखिए। ओके, यस सर। कल फोकस करेंगे सिर्फ इंट्रोड्यूसिंग में ये भी तैयार कीजिए। और एक स्किल जिस दिन ये स्किल ले लेता है उसका कंपोनेंट्स ये है। फिर मैंने आपका एग्जाम्पल क्वेश्चनिंग का और स्टिमुलस वेरिएशन का मॉडल भी डाला हूँ, उस पर कंटेंट भी है, कुछ कैसा लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। फिर सबका स्किल्स का बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी किया गया है, पूरा जो जितना फाइल्स मैंने अपलोड किया एक बार देख लीजिए। एक एक स्किल खत्म होता है ना,
और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। ओके, कल अच्छा तरह कीजिए, इंट्रोड्यूसिंग लेसन, इंट्रोड्यूसिंग स्किल के ऊपर फोकस कीजिए, फिर बाद में एक्सप्लेनिंग का भी तैयार करके रखिए। ओके, ठीक। यस सर। हाँ, ओके सर। आप गूगल क्लासरूम तो फॉलो कर रहे हैं ना, उसमें सारा चीज अवेलेबल है। ओके सर। अब उसमें कुछ लोग का ऐड हुआ नहीं हुआ बोल के मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था, देख लीजिए एक बार। हाँ, फिर टेस्ट भी लिखा है इसका, साइकोलॉजी का। नहीं सर, अभी तो बहुत सारा सर माइक्रो टीचिंग का है, और उसके बाद उनका है, उनका भी टाइम, ये सर फिलोसफी का असाइनमेंट है, प्रैक्टिकम है सर, तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए सर। नहीं, मैंने टाइम बाउंड नहीं दिया उसमें, मैं ये पूछ रहा था देखा है, किया है, कोशिश किया है, ये पूछ रहा था। मैंने नहीं टाइम नहीं सर। दिया, उसका मार्क्स भी कंसिडर नहीं करता हूँ, सिर्फ आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट सर गूगल किया। फॉर्म वाला सर, हाँ हाँ हाँ, एक किया था सर, दूसरा जो कल भेजे परसों भेजे थे वो नहीं किया हूँ मैं, एक किया था मैं ओके पहले। ओके।